हेलो दोस्तों। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सर सिंपल तरीके से कुंडली को कैसे समझा जा सकता है। तो आज का वीडियो भले थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको चीज़ों को समझ में आ जाएंगी। आप अपनी कुंडलियों को भी देखेंगे आज के बाद, तो आपको कम से कम अपनी परेशानियां जरूर समझ में आ जाएंगी। बार बार एक ही चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ। कुंडली के अंदर जिंदगी को देखिए, जिंदगी में कुंडली कभी मत देखिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम श्री राम जी की कुंडली को यूज़ करेंगे और सबसे पहला चीज़ मैं सिखाऊंगा वो कहलाता है केंद्रीय प्रभाव। अगर आपको केंद्रीय प्रभाव समझ में आ गया तो आप जान पाओगे आपको अपने ज़िंदगी के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आ रहे चैलेंज के ऊपर काम कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जिस तरीके से हमें कुंडली दिख रही है उसको फटाफट एक बार रीड करके बताता हूँ कि कुंडली में जिंदगी कैसे दिखाई दे रही है। ठीक। सबसे पहले लेते हैं, पहले भाव के अंदर खुद भावों के स्वामी बैठे हैं, यानी कि स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है। ना वो उच्च हैं ना ही वो नीच हैं, वो बैलेंस्ड हैं। बैलेंस्ड होने के कारण जो आपका फिटनेस है वो अच्छी बरकरार रहेगी। गुरु यहाँ पे आके बैठे हैं जो कि उच्च के हो गए। उच्च के गुरु क्या बता रहे हैं? उच्च का गुरु ये बता रहे हैं कि आपका जो शत्रु होगा, या तो यहाँ पे शत्रु हो या फिर हो रोग। तो यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे इनके लाइफ के अंदर जो इनके शत्रु रहे वो बहुत ही उच्च कोटि के रहे। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए कि हम शुक्र को देखें, मान लीजिए, तो शुक्र क्या बता रहे हैं? शुक्र इस बात को बता रहे हैं कि व्यक्ति के जिंदगी में जो वेल्थ रहने वाली है वो बहुत ही अच्छी उच्च कोटि की रहेगी। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस का स्वामी उच्च राशिस्थ हो रहे हैं। जो उनका एक सर्कल होगा, सोशल नेटवर्क होगा, वो बहुत ही लाभ वाला होगा, अपने से लाभ स्थान में है। सुख भाव का स्वामी या वेल्थ भाव का स्वामी अपने से छटा गया हुआ है। अपने से छटा जाने की वजह से वेल्थ के मामले में थोड़ा सा संघर्ष भी किस्मत से होगा। ठीक है। ये चीज हो गई। यहाँ से लाभ है तो आपके साथ जो होंगे नेटवर्किंग आपको बहुत लाभ देगी। इसके बाद बात करें, बुध बैठे हुए नीच राशिस्थ भाग्य में। अब क्या हो रहा है? ये साहस और पराक्रम के भी स्वामी हैं और साथ ही साथ किसके स्वामी हैं? आपके 12वें भाव के। 12वां भाव क्या दर्शाता है? 12वां भाव दर्शाता है मानसिक पीड़ा और विवाह के बाद का जो रातों की नींद होगी। विवाह के पहले भी रात का आपका जो सोना है वो भी कहीं ना कहीं कहाँ पे जाता है? 12वें भाव से जाता है। ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन है बुध की, ये इससे कितने आगे बैठे हैं? यहाँ से आप गिनती गिन के देखोगे तो 10वें में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। इसलिए इसका प्रभाव इसके ऊपर केंद्रीय प्रभाव रहेगा और इसके ऊपर भी रहेगा। तो साहस और पराक्रम जो है, ऐसा नहीं है कि वो कोई कम हो गया, उसको यहाँ पर गुरु की दृष्टि और शुक्र का साथ नीच भंग कर देगा। इसका मतलब है कि जातक तब तब साहस दिखाएगा जब जरूरत पड़ेगी, अन्यथा नहीं। ये इंसान की सब्र शक्ति को दर्शाता है, क्योंकि तीसरे का स्वामी यहाँ पे नीच राशिस्थ हो रहा है और नीच भंग कर रहा है। इसका मतलब है कि बेवजह किसी के ऊपर हुकूमत नहीं करेंगे, जब कोई कुछ गलत करेगा तभी दंड देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, शनि जो है वो कारकत्व रखता है दुखों का, और इस कुंडली के अंदर वो स्वामित्व रखता है आपके विवाह का और विवाह के सुख का। सुख से मेरा मतलब है विवाह को चलाने के लिए जो चीज़ें फीड करनी है वो किसके पास है? शनि के पास है। अब शनि यहाँ पे जाके उच्च राशिस्थ होते हैं। जब यहाँ पे ये उच्च राशिस्थ हुए हैं तो दुख अगर आ रहा है, क्योंकि ये भाव मन का है, तो मन में दुख किस बात का आ रहा है? किसी के वियोग का। किसके वियोग का? मन दुखी किसके वियोग में हो रहा है? वाइफ के। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसी तरीके से सूर्य उच्च के हैं। सूर्य उच्च के होने से क्या मतलब हुआ? जो आपका कुटुंब है, सेकंड हाउस जहाँ पे आपने जन्म लिया है, वो काफी उच्च कुल का रहेगा। ये कंडीशन आप समझ सकते हो। अब बात आती है कि मंगल। मंगल जो है ये उच्च के हो गए हैं। मंगल का उच्च होना किस चीज को इम्पैक्ट करेगा? आपकी संतान भी उच्च कोटि की होगी और साथ ही साथ आपका जो स्टेटस होगा वो एक योद्धा के रूप में होगा। मंगल योद्धा है, इसीलिए एक उच्च कोटि के योद्धा का स्टेटस होगा। ये सीधे सीधे हम जिंदगी को यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब जो मेरा मेजर कंसर्न है वो समझाने सिखाने के लिए मैंने ये कुंडली आपके सामने रखी है। उसे कहते हैं केंद्रीय प्रभाव। परेशानी को देखना और परेशानी पे काम करना ये आपको तभी आएगा जब आप केंद्रीय प्रभाव को समझेंगे। अब देखिए, इस भाव में जो कि लगन का भाव है, इसमें जब भी कोई ग्रह बैठेगा तो इसका मतलब है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो जब कभी भी कोई ग्रह पहले भाव में बैठा हो वो उस भाव को असर करेगा अपने तरह से। शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभता से असर करेंगे। ठीक है। लेकिन इस चीज को मेंटेन रखने के लिए, इस चीज को मेंटेन रखने के लिए जो कीमत होगी वो वहां से 4 घर आगे पे जाके नजर आएगी। वहां से 4 घर आगे पे जाके नजर आएगी। इसे मेंटेन रखने की कीमत जो है वो यहाँ पे बैठे हुए शनि से चुकनी है। क्यों? क्योंकि दुख है। इस चीज को मेंटेन रखने का काम जो है ना वो यहाँ पे दुखों को दर्शाएगा। आपको मेरी बात अभी शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं जिस पॉइंट से आपको धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूँ
उसको आप समझना, जैसे वीडियो एंड होगा आप पूरी जिंदगी समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीजें जो हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों? क्योंकि जब भी गुरु और चंद्रमा का या तो केंद्र में आके एक साथ या दोनों एक साथ बैठे तो व्यक्ति हमेशा गुरु चंद्रमा यानी मन के ऊपर उनके ज्ञान का प्रभाव होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आदर्शों की बात करता है, जो सही जो गलत उसको लेकर चलने की बात करता है। ये कंडीशन कहलाती है चंद्रमा और गुरु का केंद्रीय प्रभाव। ठीक है, इसको हम मानते हैं पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। दूसरा, इसका जो प्रभाव है वो इसके ऊपर रहने वाला है, यानी कि आपकी मन की खुशी के ऊपर, आपके स्टेटस के ऊपर या आपके जो भी खुशियां हैं, आपकी वेल्थ है, सबके ऊपर आपका जो प्रभाव है वो इस थॉट प्रोसेस का रहेगा। जैसे आप सोचोगे उस हिसाब से आप अपने मन के अंदर चीजों को बनाओगे। अगर आपके चौथे भाव में कोई ग्रह जाके बैठ जाएगा तो वो उस भाव से जुड़ के कुछ कार्य करने को कहेगा, कुछ कार्य करने को कहेगा। अगर आप उससे जुड़े हुए कार्य को करोगे तब जाके वो भाव उससे मुक्ति पाएगा। लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ ग्रह बैठा है तो वो दुखी है, आप उससे जुड़े हुए काम करते हो तो वो खुश होता है और आपको रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने किसके ऊपर कर्म किया। सीधी सीधी बात थी कि जो वाइफ है, वाइफ को वहां पे अपहरण हुआ है तो वहां पे उनके ऊपर कर्मा हो रहा है। तो जब कभी भी आप अपने कर्म को उन हाउसेस से जोड़ के करेंगे जिनका कि वो स्वामी है, तब जाके तो वो खुश होगा। इसीलिए हम यहाँ पे ये देख लें कि उन्होंने अपने वाइफ के प्रति और साथ ही साथ अपने वाइफ के फैमिली के प्रति जो एक प्रतिज्ञाबद्ध तरीके से उन्होंने चीज़ों को निभाया था उसे पूरा किया। ठीक है, इसीलिए शनि यहाँ पे खुश होंगे, सफल होंगे। इसके बाद बात की जाए इससे 4 घर आगे होने के कारण, इससे 4 घर आगे होने के कारण ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम का टैग है ये काम करेगा मन के ऊपर। अब बात करें इसके ऊपर, यहाँ पर इन दोनों की शुभ दृष्टि है जिसने एक अच्छा विवाह और अच्छी संतान प्रदान करी, क्योंकि ये संतान के भाव को देख रहे हैं और ये कारक है संतान के गुरु, तो ये चीज तो बनी। लेकिन केंद्रीय प्रभाव को देखिए, क्या मंगल ने इनकी जिंदगी को खराब किया था क्या? बहुत सारे लोग यहीं पे बस कंफ्यूज होते हैं, मैं इसलिए इस वीडियो को साथ लेकर आया हूँ। इस कुंडली का मेन मुद्दा यही है, क्या मंगल ने विवाह को डिस्टर्ब किया था क्या? क्या श्री राम जी ने गुस्से में आकर कोई एक्शन ले लिया था क्या, कि जिसकी वजह से मारधाड़ हो गई हो, लड़ाई हो गई हो? मंगल मारधाड़ का प्रतीक है, ये है वो है सब कुछ, ऐसा नहीं हुआ था। मंगल अगर यहाँ बैठा है, सप्तम में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो इस बात को बता रहा है कि उससे जुड़े हुए तत्व जो है वो उस भाव की चीजों को बचा सकते हैं, उससे जुड़े हुए तत्व उस भाव की चीजों को बचा सकते हैं। दूर हटने के बाद प्रेम बचा सकता है और कहीं ना कहीं आपका स्टेटस बचा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि मंगल के रूप में हमें मारुति मिलते हैं, यानी कि हनुमान जी मिलते हैं। यहाँ पे जो पूरा कर्मा है वो हनुमान जी की मदद से ये कर्म पूरा हुआ। तो जो भी ग्रह अगर सप्तम में बैठा है इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर चीज की परेशानी का हल उस पर्टिकुलर प्लैनेट से जुड़े हुए तत्वों के पास या उनसे जुड़े हुए जो भी आपके सगे संबंधी होते हैं उन लोगों के पास उसका हल आपको मिल पाएगा। उनकी सहायता आपको अपनी जिंदगी में लेनी पड़ेगी, तब जाके आप उस भाव से जुड़ी हुई चीजों को खोल पाएंगे। यहाँ पे यही हो रहा था, मंगल के रूप में हनुमान जी आते हैं, मंगल के रूप में ही यहाँ पे बुद्धि काम कर रही है ना। तो इस तरीके से ये नहीं है कि मंगल ने किसी चीज को खराब किया था, खराब किसने किया था ये भी समझाऊंगा। यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा उसका जो प्रभाव है वो उस भाव को बचाने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर जो परेशानी आएगी, इसके ऊपर के लिए जो कर्मा है वो इससे 10वां होगा, यानी कि शनि होगा। ठीक है, अभी इसको गिनती गिनूंगा तो ले लूंगा, सिर्फ केंद्रीय प्रभाव समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाइए इस सूर्य के ऊपर। मैरिज लाइफ को अगर किसी ने डिस्टर्ब किया था श्री राम जी की तो वो ये सूर्य था, ये सूर्य। अगर ये सूर्य यहाँ पे नहीं होता तो फिर ये जो चीजें हैं ये होती ही नहीं। अब आप सोचोगे कि ये मैं क्या बोल गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल के गया। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने में ये तो शत्रु है जो कि हरण करके लेके गया, ये तो दुख है जिसने काम किया, लेकिन मिल जाने के बाद भी, वापस लेके आने के बाद भी अगर वैवाहिक जीवन रुका तो कारण क्या था? कारण यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य था। अब आ जाइए केंद्रीय प्रभाव समझने को। अगर ये विवाह का हाउस है, इसको मैं फर्स्ट हाउस ट्रीट कर लूं फॉर द मैरिज, तो ये हाउस इससे फोर्थ होगा। अगर ये भाव, चौथा भाव इसके लिए सुख है तो 10वां भाव जो होता है वो आपके मैरिज के लिए सुख होता है, आपके पार्टनरशिप के लिए सुख होता है। ठीक है, और आपका लगन जो होता है ये इसके लिए साझेदार होता है, आप खुद अपने पार्टनर के साझेदार होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये जो फोर्थ हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस इस पर्टिकुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10वां भाव होगा। गिन के देख लीजिए चाहे तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे स्थिति में आप ये समझ सकते हो आपकी कुंडली में यदि 10वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो आपके साझेदारी और विवाह के सुख भाव में बैठा हुआ है। और अगर आपके वो सुख भाव में बैठे हुए ग्रह के साथ आप चल पड़े तो आप कई बार चुनौतियां कहाँ महसूस करेंगे? अपने साझेदारी के अंदर। ठीक है, अगर
यहाँ पे जिस भी भाव के स्वामी बन के वो ग्रह बैठेंगे, वो दो चीजें आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करती रहेंगी बार बार। वहां पे आपको उन दोनों चीजों को या तो शांत रखना होगा, या फिर उनसे जुड़ी हुई चीजों के ऊपर काम करके अपने आप को इतना बनाना पड़ेगा कि आप उस एनर्जी से उस हाउस को फ्री कर लो। क्योंकि हाउस के अंदर जब कोई प्लैनेट गया है, तब प्लैनेट ने हाउस के ऊपर इंपैक्ट किया है, हाउस ने प्लैनेट के ऊपर इंपैक्ट नहीं किया। इसीलिए यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, तो सूर्य क्या है? सूर्य है एक अडिगता। सूर्य किस बात के लिए जाने जाते हैं? सूर्य जाने जाते हैं कि जो बात कही है उसको निभाएंगे। यहाँ पे यही चीज हुई थी, किसी ने आके कुछ कह दिया उनसे, उन्होंने कहा कि बात कही हुई है तो अब निभानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया था। मंगल सेपरेट नहीं कराता, अपने दिमाग से ऐसी बातों को निकाल दीजिए कि मंगल सेपरेट करा रहा है। मंगल सेपरेट नहीं करा रहा। यहाँ पे ये तो हनुमान जी बन के आके मदद कर रहा था, आप उसको गलत समझ में ले गए, वो आपके सोचने के ढंग की बात है। एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, लाइफ को देखने का नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे मंगल के लिए कोई स्टोन पहनोगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बात तो ये उठेगी कि वहां पे वो चीज किसी ना किसी भाव का स्वामी होकर कनेक्ट कर रहा है, आपको उसको समझना है। आपके विवाह के अंदर अगर आपको सुख खोजना है, तो उससे 4 घर आगे बैठे हुए भाव के ऊपर जो प्रभाव है और जो ग्रह उनको प्रभावित कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्य करना है, ताकि आपके विवाह के सुख को खोला जा सके। ये विवाह के फीडिंग है, ये 8th हाउस इसकी लॉन्गेविटी है, इसकी फीडिंग है। एक्चुअल सुख यहाँ से आएगा, क्योंकि चौथा भाव सुख के लिए देखा जाता है, कहीं से भी देखा जा सकता है। ये जो हाउस होता है फर्स्ट हाउस, ये साझेदारी है ना, 7th हाउस है, तो आप इनके प्रति कितने साझेदार रहोगे, ये यहाँ से देखा जाता है। अगर इसके अंदर कोई ग्रह बैठ गया जो कि सेपरेटिस्ट नेचर का ग्रह होगा, तो आप नहीं रहोगे। यहाँ पे अगर मंगल बैठ जाता, यहाँ पे केतु बैठ जाता, यहाँ राहु बैठ जाता, यहाँ शनि बैठ जाता, तो व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति खुद साझेदारी के रूप में नहीं आता। इसीलिए पहले भाव में कभी भी क्रूर ग्रह अगर आएंगे तो लिख के ले लीजिए, वैवाहिक जीवन के अंदर साझेदारियों में प्रॉब्लम्स दिखाएंगे। अगर 10वें घर में कोई ग्रह आएगा, तो वो 10वां घर जो है वो आपको कर्म के अंदर वो ग्रह सपोर्ट करेगा। जब आप कर्म करने जाओगे तो यहाँ से दूर रहोगे, लेकिन आप जब उस चीज पे कर्म नहीं करोगे तो वो अपने तरीके से उस पर दुख दिखाएगा। तो 10th हाउस में ग्रह होने से क्या होता है, मैरिज लाइफ के ऊपर, क्योंकि वो मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस का हाउस है, मैरिज लाइफ पे इंपैक्ट आता है। 7th हाउस में अगर ग्रह होता है, तो आप अपने पार्टनर के साथ उस तरीके से साझेदारियों को कर रहे होते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4th हाउस जो है वो 10th हाउस है, मन के ऊपर ही खुशी और दुख का प्रभाव है, जो कि इसको भी चलाएगा। ऐसे स्थिति में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे कर्म करना है। इस पर्टिकुलर प्लेनेट से जुड़ के अगर आप कर्म को कर रहे हो, या आपके मन के ऊपर बैठ के दुख दे रहा है, अगर उस पे कर्म करते हो, तो वो उस कर्म के द्वारा अपने आप को फ्री करेगा। कर्म क्या होगा, जो भी ग्रह बैठेगा वो जिन 2 भाव का स्वामी होगा, उन भाव पे आप अपने कर्म को करते चलो। जैसे ही आप उन पे कर्म करते चलोगे, वो खुश होगा, वो उस भाव से अपनी चीजों को रोकेगा। क्योंकि ये कुंडली देख के हम सीधे सीधे ये समझ रहे हैं, जब कोई पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड किसी पर्टिकुलर हाउस में जाता है, तो वो ये कहना चाहता है कि मेरे बारे में सोचिए। और ये जो केंद्र होते हैं, खासकर ये केंद्र, ये बहुत प्रबल होते हैं। ये केंद्र का जो लॉजिक है, ये सब जगह लगेगा, सब जगह। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कुंडली के अंदर कोई सा भी ग्रह, मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि भरा भरा सा लग रहा है तो लिखने में मुश्किल हो रही। अब मान लीजिए कोई सा भी ग्रह आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हो, सपोज, सारे भाव के अंदर देख लेंगे। अगर कोई ग्रह यहाँ पे बैठा हो, मान लीजिए यहाँ पे किसी को सूर्य बिठा दो, तो ये सूर्य का जो केंद्रीय प्रभाव है, ये ना सिर्फ कि इस पे बल्कि इस पे भी रहने वाला है, और इसी का प्रभाव यहाँ पे इस पे भी रहेगा, क्योंकि ये इससे 7वां हो जाएगा, और इसी का प्रभाव आपके ये 10वें पर भी होगा, आपकी बुद्धि पर भी होगा। ठीक है, तो अष्टम में अगर आपके ग्रह बैठे हैं, तो अष्टम में बैठे हुए ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपकी अर्निंग्स के ऊपर भी आने वाला है, वो आपके फैमिली लाइफ या आपकी जो पेरेंट्स की फैमिली आपको मिलती है उसके ऊपर आने वाला है, और जो आपके 5th हाउस है, संतान है, विद्या है, उसके ऊपर भी आने वाला है। अगर इसी में से कोई ग्रह यहाँ कहीं भी बैठा हो, तो यहाँ पे प्रभाव आएगा। इसी तरीके से यदि कोई ग्रह भाग्य में बैठा हो, जो कि नहीं बैठना चाहिए, जिंदगी में कहीं भी ग्रह बैठा लीजिएगा, मगर भाग्य में मत बैठाइएगा। अगर कोई ग्रह भाग्य में बैठा हो, तो ये भाग्य में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, भाग्य में बैठा हुआ ग्रह कैसे इतना प्रभावी करेगा? क्यों मैं मानता हूं कि भाग्य में बैठा हुआ ग्रह जो है किस्मत फोड़ने वाला काम होता है? क्योंकि कर्म जो है स्टेटस से 12वां है, वो स्टेटस से 12वां होने के कारण अगर हम अपने कर्म को नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने पुराने जन्मों के भाग्य से जो हम लेकर आए हैं, हम उसे खा रहे हैं। ऐसे स्थिति में जिस समय तक प्रारब्ध में आपने अपने भाग्य से अच्छा किया था, वहां तक वो आपको दे रहा होगा। जिस दिन वहां पे बैठे हुए ग्रह देने से रोक देंगे, उस दिन आप बहुत सडन डाउनफॉल ले लोगे, बहुत सडन। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता कि पिछले जन्मों में व्यक्ति ने कितने अच्छे कर्म किए थे और कब तक उसको कंटिन्यू रखेगा। लेकिन इस जन्म में वो अपने जो कर्म है, अपने जो स्टेटस है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ बैठा हुआ ग्रह, जब कभी भी यहाँ बैठा हुआ ग्रह चलेगा, वो ध्यान रखना 12वें पे प्रभाव करेगा। आपकी रातों की नींद उड़ जाने की कंडीशन आ जाएगी अगर यहाँ पे ग्रह है तो, क्योंकि ये इससे देखा जाए तो यहाँ बैठे हुए ग्रह के लिए ये सुख है।
ठीक है, यहाँ जब भी कुछ करेगा तो वो सुख यहीं से मांगेगा। इसी तरीके से ये इसके साझेदारी है, पराक्रम है। पराक्रम क्या, अब सब कुछ है उसके पास तो वो बेवजह के पराक्रम दिखाने की कोशिश करे, अगर बेवजह के पराक्रम दिखाए तो मुसीबतें खड़ी कर दे। इसी तरीके से ये है आपका छठा, डेली रूटीन का काम। अब आपके पास सब कुछ बिना कुछ मेहनत किए आ रहा है तो आप कुछ करोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। यहाँ बैठा हुआ ग्रह इसको बीमार करने लग जाएगा। इसीलिए कई बार भाग्य में बैठे हुए ग्रह जब भी चलता है तो बेवजह के नुकसान, खर्चे, मानसिक परेशानी, गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, पैशन की आप बोले एक तरीके से पराक्रम ज़्यादा बढ़ जाना, ये दर्शाता है। ये बीमार करने की क्षमता दर्शाता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो इन चीज़ों के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, अन्यथा नेगेटिव हो जाते हैं। इसी तरीके से ये केंद्र काम करते हैं। तो ये जो प्रभाव है इसे कहते हैं केंद्रीय प्रभाव। और किसी भी एक जगह पे कोई ग्रह बैठेगा तो उससे 10वें पे आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो यहाँ पे काम करेंगे, तब जाके वो उसका कर्म भाव है, ये उसका सुख भाव है। इसी तरीके से अगर किसी की कुंडली में ग्रह यहाँ लाभ भाव में बैठा है तो लाभ भाव में बैठने से इसका 10वां क्या होगा, देखिए ये 7, 8, 9 और 10 लाभ भाव में अगर ग्रह बैठा है तो फिर व्यक्ति को अपने अष्टम के ऊपर कर्म करना है। वहां पे अगर वो कर्म करेगा, अपने कॉमन सेंस को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा, तब ऐसा व्यक्ति गेन्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस लॉजिक को हमेशा ध्यान रखना, केंद्रीय प्रभाव, और ये हमेशा काम करेगा। चाहे तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपका वेल्थ मेकिंग या स्टोरेज है वेल्थ की। ठीक है, ये वेल्थ की स्टोरेज है। यहाँ पे वेल्थ की स्टोरेज से 4 घर आगे ही आपका संतान होता है और प्रेम होता है। जिसके पास वेल्थ की स्टोरेज नहीं होगी वो फिर अपने चाइल्ड को आगे प्लान नहीं कर पाता। चाइल्ड की प्लानिंग से जो आगे है 4 घर, वो अष्टम है। अष्टम का मतलब यहाँ पे क्या है, संतान के लिए आपका जो हैप्पीनेस है या आपका जो कुटुंब को बढ़ना है, आपके पार्टनर से ये सेकंड हाउस है, इस कुटुंब को बढ़ने में यही तो हेल्प कर रहा है। यहाँ पे जाके आपका फिजिकल मीटिंग होती है और ये इसका एंड रिजल्ट होता है। इसी तरीके से ये जो लाभ है, जब आपके पास लाभ होगा तो बचत होगी तो आप संतान के ऊपर खर्च होगी। यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह जो है वो भी इसके साथ साझेदारी दिखाता है, तो जब लाभ होगा, अच्छा कुछ होगा, तो यहाँ पे भी प्रेम होगा। जितनी नेटवर्किंग बढ़ती है उतना सपोर्ट होता है। इस तरीके से एक केंद्रीय प्रभाव हमेशा कुंडली में काम करता है। इसलिए आप जिस भी हाउस को रीड कर रहे हो, आप उस हाउस से ये रीड कर लो कि उस हाउस के केंद्र में कितने ग्रह बैठे हैं। और जो ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए किसी को यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ मिल गया, तो मान के चलना कि वो ग्रह आपके स्टेटस, आपके प्रोफेशन के अंदर या तो खुशी दिखाएगा या तो गम दिखाएगा। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में, अपनी कुंडली में यहाँ शनि लेकर आ जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे ये जो दुख का कारक ग्रह आपके लगन पे बैठा है, ये पीड़ित किसको दे देगा, ये आपके कर्म का सुख है। तो शनि आपके कर्म के सुख को रोक के बैठ गया। ऐसे स्थिति में आपको बीमार करके भी वो कर सकता है। उसके पास अपने बहुत सारे तरीके हैं दुखी देर रखने के। तो जब कभी भी लगन में शनि आता है तो फिर राशि को समझना पड़ेगा। फ्रेंडली राशि का है तो हेल्थ को ठीक रखेगा, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी नेगेटिव राशि में चला गया, नीच राशि में आ गया और नीच भंग नहीं करा, तो हेल्थ को ही खराब कर देगा, आप अपना कर्म नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कर्म से सुख का भाव ये है। आप अपने मानसिक सुख को कहाँ से ढूंढते हो, आपको कब खुश महसूस करते हो, जब आप अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हो, अच्छे दिखने लगते हो, सब कुछ करते हो, तो आपका मन खुश होता है। ये इससे चौथा होने के कारण। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका मन खुश है तो आपकी साझेदारियां खुश है। तब इसमें अगर आपका मन दुखी है, साझेदारी दुखी है, तो मैरिज लाइफ अपने आप दुखी हो जाएगी। और अगर आपकी मैरिज लाइफ अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब जाके आप किस में काम करोगे, आप अपने प्रोफेशन के ऊपर काम करोगे। अगर आपका हेल्थ खराब है, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आप काम नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे किसी बात को लेकर साझेदारी में परेशान हो तो भी आप नहीं काम कर सकते। अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, 4th हाउस का साझेदारी 7th जो होती है, इससे अगर उसका सपोर्ट नहीं है तो भी आप काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से हर भाव से आपको केंद्र समझने हैं और उन केंद्र में आए हुए ग्रह जिन भाव के स्वामी बन के आए हैं, जो कारकत्व लेकर आए, उन पे कर्म करना है। स्टोन पहनने से यह प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। मैंने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि कृष्ण जी युद्ध में नहीं उतरे थे क्योंकि वो युद्ध, वो परेशानियां कौरवों और पांडवों की थी, श्री कृष्ण जी की नहीं थी। इसीलिए हम अगर इसमें से किसी पर्टिकुलर चीज से परेशान हो रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उस पर्टिकुलर चीज की तरफ अपने कर्मा को प्रॉपर नहीं कर रहे। अगर हम अपने कर्मा को उस चीज पे प्रॉपर करेंगे तो कोई भी ग्रह आपको दुखी नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। और यही सबसे बड़ी रेमेडी होती है जिसको इस्तेमाल करना होता है। इसी को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी जीने का ढंग आना चाहिए। बस जिंदगी ही सब कुछ है और जिंदगी ही कुंडली में रीड करनी होती है। धन्यवाद।